नेक्स्ट टॉपिक है प्रथाएं। सबसे पहले आएगी इसमें कौन सी प्रथा? सती प्रथा। राजस्थान में प्रचलित प्रमुख प्रथा। पहली हमारी कौन सी प्रथा? सती प्रथा। अगर मैं सती प्रथा की बात करूं, सती प्रथा का अर्थ क्या होता है? पति की मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद पत्नी का उसके पति के शव के साथ जलना क्या कहलाता है? सती कहलाता है। जब पति के साथ जल रही है तो दूसरा नाम क्या बनता है? सहमरण। क्या कहते हैं इसको? सहमरण कहते हैं। सहगमन भी कहते हैं इसको। सहमरण और सहगमन, ठीक है। तो सहमरण और सहगमन अब देखो भाई, एक तो होती है पति के साथ, एक होता है अनुमरण। अनुमरण क्या होता है? यदि पति की कहीं अन्यत्र मृत्यु हो गई और वहां उसका दाह संस्कार कर दिया है तो उसके चिन्ह के साथ में आकर क्या होना? सती होना। यानी पति के अन्यत्र मृत्यु होने पर, पति की अन्यत्र मृत्यु होने पर, जैसे किसी युद्ध में किसी की मृत्यु हो गई तो उसकी बॉडी तो आनी पड़ेगी। तो पति की अन्यत्र मृत्यु होने पर पत्नी का पति के किसी चिन्ह के साथ, पति के किसी चिन्ह के साथ सती होना। अगर चिन्ह की बात करो, चिन्ह में कुछ हो सकता है, उसका मुकुट हो सकता है, उसकी तलवार हो सकती है, कपड़े का कुछ कपड़ा हो सकता है, तो यानी किसी चिन्ह के साथ में सती क्या कहलाता है? अनुमरण। तो ऐसी सतियों को क्या बोलते हैं? ऐसी सतियों को महासती कहा जाता है। ऐसी सतियों को क्या बोलते हैं? महासती कहा जाता है। ऐसी सतियों को महासती कहा जाता है। इसके बाद एक और होती है महासती। हाँ, महासती, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे ऐसे मिले हैं जिनमें स्त्रियां अपने पुत्र के साथ सती हुई, यानी अपने पुत्र के साथ सती होना। अपने पुत्र के साथ सती होना क्या कहलाता है? सॉरी, अपने पुत्र के साथ सती होना या होने वाली स्त्रियां क्या कहलाती हैं? महासती कहलाती है। तो सती कितने प्रकार होती थी? सहमरण, यानी पति की मृत्यु हो गई तो उसी की चिता पर साथ जल जाना, सहमरण होता है। अनुमरण, पति की कहीं अन्यत्र मृत्यु हुई है, उसे किसी चिन्ह के साथ में सती हो जाना, अनुमरण कहलाता है। और महासती, अपने पुत्र के साथ सती होने वाली स्त्रियां क्या कहलाती हैं? महासती, ठीक है। इसके बाद एक चीज और आती है, जब कोई औरत सती होती है तो वो अपने परिजनों को एक अलग आदेश देती है। एक आदेश देती है तो क्या बोलते हैं? यानी सती होने वाली स्त्री के द्वारा अपने परिवारजनों को दिया जाने वाला अंतिम आदेश क्या कहलाता है? अड़क। सती होने वाली स्त्री द्वारा अपने परिवारजनों को दिया जाने वाला अंतिम आदेश, दिया जाने वाला अंतिम आदेश क्या कहलाता है? अड़क। और ऐसा कहते हैं कि इस आदेश को पूरा करना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। बिल्कुल, ये आखिरी आदेश होता है जब औरत सती होती है। ये समझ में आ गया? सहमरण, अनुमरण, महासती और अड़क। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य, सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य मिलता है वो कहां से मिलता है हमको? एरोडब्लिक्स। एरोडब्लिक्स से मिलता है। विक्रम संवत 510 ईस्वी, विक्रम संवत 510 ईस्वी में सती प्रथा का हमको प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। और इसमें गोपराज की पत्नी, गोपराज की पत्नी अपने पति के साथ सती होती है, अपने पति के साथ सती, यानी गोपराज जो होता है वो घोड़ों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा जाता है। तो उसके जब गोपराज घोड़ों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा जाता है तो उसकी पत्नी सती होती है, इसके साथ में गोपराज के साथ। अगर मैं कहूं कि राजस्थान में प्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है
तो राजस्थान में सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है? गठियाला अभिलेख से। गठियाला अभिलेख जोधपुर। यहाँ पर 800 विक्रम संवत 861 ईस्वी का अभिलेख है, जिसमें किसका वर्णन मिलता है हमको? प्रथम बार सती प्रथा का। इसमें सेनापति राणबा की पत्नी सती हुई थी। किसकी पत्नी? सेनापति राणबा की पत्नी की क्या मिलते हैं? सती होने के साक्ष्य मिलते हैं। तो दो साक्ष्य मिलते हैं। राजस्थान में मिलता है कौन सा? गठियाला अभिलेख से साक्ष्य मिलता है, और भारत में जो प्रथम साक्ष्य मिलता है सती प्रथा को कहां से मिलता है? एरन अभिलेख से। इसके बाद सती प्रथा पर रोक लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। सती प्रथा पर प्रथम रोक कोशिश की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन नहीं लगा पाया। उसके बाद में अकबर ने कोशिश की सती प्रथा पर रोक लगाने की। क्या वो नहीं करते? ठीक है। इसके बाद में 1822 में सर्वप्रथम किसके द्वारा? बूंदी के द्वारा इस पर रोक लगाई। सर्वप्रथम रोक किसने लगाई इस पर? यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने कोशिश की इसको रोकने की, नहीं रोक पाया। तो उसके बाद में अकबर ने रोकने की कोशिश की 1562 में, अकबर ने रोक पाया। उसके बाद कौन करता है सबसे पहले रोक में लगाता है? बूंदी रियासत लगाती है 1822 में। उसके बाद दूसरी लगाई अलवर रियासत 1830 में। 1830 में कौन लगाता है रोक इस पर? अलवर। दोनों याद रखना। सर्वप्रथम बूंदी लगाई 1822 में, और 1830 में लगाई अलवर में। इसके बाद तो हुआ क्या था अलवर में? 1829 में ये व्यक्ति जिसका नाम क्या है? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय, और राजा राममोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंग के द्वारा इसको अवैध घोषित किया था सती प्रथा। ठीक है। तो राजा राममोहन के प्रयासों से विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया है। हाँ, गठियाला अभिलेख। जब अगर पेपर में देखो, पेपर का क्वेश्चन बताएगा कि किसी कौन सा करना है आपको, यदि कहे कि अंग्रेजी कानून के हिसाब से रोक लगाने वाला व्यक्ति है तो कौन? सॉरी, रोक लगाने वाली रियासत है तो कौन सी है? अलवर। और सबसे पहले लगाई तो बूंदी ने इस पर रोक 1822 में। लेकिन ये कहे कि सती प्रथा निवारण जो अधिनियम है उसके बाद में रोक किसने लगाई है? अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया सती प्रथा निवारण जो अधिनियम था उसके तहत रोक लगाने वाली पहली रियासत कौन सी है? तो अलवर है। क्योंकि 1829 में बनाए और 1829 में लगा दी अलवर ने। किस कानून के तहत? विलियम बेंटिंग वाले कानून के तहत। तो अंग्रेजी कानून के तहत तो कौन लगाएगी? अलवर। अगर सर्वप्रथम की पूछे तो अच्छा, इसके बाद कोई सती हुआ है कि राजस्थान? देखो हुआ है, वही एक रूप कवर हुई है। पादरला, सॉरी पादरला नहीं, देवराला गांव में हुई थी 1987 को, रूप कवर सही हुई है। अब कोई सती ना आ देखो भाई 1987 में देवराला गांव मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम रोक लगाने की कोशिश की सती प्रथा पर, लेकिन वो नहीं लगा पाया। उसके बाद में 1562 में अकबर कोशिश करता है, लेकिन भूमि पूर्ति पर रोक नहीं लगा पाया। तो उसके बाद में कानून बनाया, सबसे पहले किसने बनाया था? बूंदी ने बनाया था, इसने अवैध घोषित की थी 1822 में। फिर 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंग के द्वारा कानून बनाया जाता है, सती निरोधक अधिनियम बनाया जाता है। और उसके बाद कौन लगाता है रोक इस पर? अलवर लगाती है 1830। इस कानून के तहत तो किसने लगाया? सबसे पहले अलवर ने लगाया। अंग्रेजी कानून तो अलवर लगा रही थी, 1829 में कानून बनाए और 30 में सबसे पहले कौन लगा? अलवर लगा रही है। अगर सर्वप्रथम की बात करें तो कौन आएगा? और ये आपके ऑप्शन डिपेंड करेंगे किसमें अलवर दे रहा है या भूमि दे रहा है। और यदि ये कानून इंडिया सीधा पूछ ले कि राजस्थान में सती प्रथा पर सबसे पहले रोक किस रियासत द्वारा लगाई गई तो बूंदी है। ठीक है। हाँ, किसकी पत्नी थी? मोहन सिंह की पत्नी थी।
मोहन सिंह की पत्नी रूप कंवर क्या हुई थी? सती हो गई थी। जब रूप कंवर सती हुई है तो सरकार ने 1987 में भारत सरकार ने क्या बना दिया? कानून बना दिया किसको लेकर के? सती प्रथा को लेकर के, सती निवारण अध्यादेश 1987। कौन सा? सती निवारण। देखो कुछ टाइम तक तो यहाँ पर मेला लगा था, लेकिन अब सरकार ने सतियों का जैसे मेला लगता है ना, उस पर रोक लगा दी है। सतियों का महिमा मंडन करने वाली चीजों पर रोक लगा दी है। जैसे क्या है ना, गाँव में तो खबर चलती है या महिमा मंडन किया जाता है, कोई गाने वगैरह, तो गाने नहीं बना। तो सरकार ने सतियों के महिमा मंडन पर, यहाँ पर लगने वाले मेले पर, सब पर क्या लगा दिया? रोक लगा दिया। वैसे हर बार से लगता है मेला, ऐसा कहते हैं, लेकिन पुलिस पहुंच जाती है तो मेला नहीं लग पाता। ठीक है, तो इसे 1987 में कौन हुए? जबराला गांव सीकर की मोहन सिंह की पत्नी कौन सती हुई थी? रूप कंवर। सती प्रथा बढ़िया अपन ने। एक होता है सेमरण, मतलब अब के साथ मरी सेमरण, और जो किस चिन्ह के साथ सती होती है तो अनुमरण होता है, और उसको क्या बोलते हैं? महासती। महासती बोलते हैं, महासती। और माँ जो सती होती है वो अपने पुत्र के साथ सती होती है। अड़क होता है जो सती के द्वारा दिया गया अंतिम आदेश, जिस चिता पे बैठी है वो तो लास्ट में जो आदेश देती परिवार वालों को क्या बोलते हैं? अड़क बोलते हैं। रोक लगाने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, उसके बाद अकबर ने किया, और सर्वप्रथम रोक लगाई थी 1822 में हुई। 1829 में इस पर क्या बनता है? कानून बनता है राजा राममोहन राय के प्रयासों से। और जब कानून बनता है तो उसके बाद में भी 1987 में देवराला गांव सीकर की रूप कंवर से सती हो जाती है, और उसके बाद में सती निवारण अध्यादेश लेकर आती गवर्नमेंट 1987। अगली प्रथा है अपनी कौन सी? डावरी। डावरी क्या होती है? देखो प्राचीन काल में राजा महाराजा जागीर अपनी पुत्री के विवाह पर दहेज के रूप में कुछ कुंवारी कन्या देते थे। कुछ कुंवारी कन्या देते थे, तो क्या बोलते हैं? डावरिया। डावरिया। और ये कन्या का काम था कि जनाना महल में जाकर के उनकी सेवा करना। ठीक है, यानी प्राचीन काल में राजा महाराजा या जागीरदारों के द्वारा अपनी पुत्री के विवाह पर दहेज के रूप में कुछ कुंवारी कन्या दी जाती थी। इनका काम क्या था? जनाना महल में सेवका के रूप में काम करना। तो क्या बोलते थे? डावरिया या डावरिया। डावरिया क्या कहलाती थी? डावरिया। डावरिया। अगला है नाता प्रथा। दूसरी प्रथा कौन सी? नाता। और नाता प्रथा क्या होती है कि जब कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर के आप ही समझौते या सहमति से किसी दूसरे पति के साथ रहने लग जाए, दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लग जाए, वह कहलाती है नाता। यानी अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाए, क्या कहलाती है? नाता प्रथा। अगला है कन्यावत। कन्यावत क्या होता है? प्राचीन काल में क्या होता था? जब कन्यावत क्या होता है? प्राचीन काल में क्या होता था? जैसे लड़कियों ने जन्म लिया तो तुरंत उसको अफीम खिला करके या गला दबाकर उसकी हत्या कर दिया, उसको बोलते हैं कन्यावत।
हाँ देखो, इसमें दो व्यक्तियों के नाम आते हैं, सदरलैंड और ये दूसरा है लोडो। वो कहते हैं कि कन्यावत के लिए जिम्मेदार है वो कौन सी प्रथा है, त्याग प्रथा। सदरलैंड लोडो क्या कहते हैं कि कन्यावत के लिए जिम्मेदार है वो क्या है, त्याग प्रथा। त्याग प्रथा होती है जब चारण भाट जाति के द्वारा जो अनावश्यक रूप से मांग की जाती है ना शादी विवाह में ना, उसी को जिम्मेदार माना गया किसने, सदरलैंड और लोडो ने। जबकि वीर विनोद के लेखक कौन है, श्यामल दास। श्यामल दास कहते हैं कि भाई त्याग प्रथा इसके लिए जिम्मेदार नहीं, इसके लिए जिम्मेदार कौन सी प्रथा है, टीका प्रथा। टीका प्रथा यानी दहेज प्रथा। तो कहते हैं कि इसके लिए क्या जिम्मेदार है, टीका प्रथा, दहेज प्रथा जिम्मेदार है। इसी वजह से लोग क्या करते हैं, अपनी पुत्रियों को बचपन में ही गला दबाकर या अफीम खिला, जैसे कन्या का जन्म हुआ थोड़ी सी अफीम खिला दी मर जाएगी, ठीक है। देखो भाई रोक कौन लगा इस पर, हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, विल्किंसन। विल्किंसन के प्रयासों से विलियम बेंटिक के द्वारा क्या लगाई गई थी, इस पर रोक लगाई गई थी कन्यावत पर, ठीक है। और जो सबसे पहला जो कानून बनाएगा, कानून किसने बनाया, सबसे पहले रोक किसने लगाई, तो सबसे पहले रोक लगाई है कोटा रियासत में। किसने रोक लगाई थी, कोटा रियासत ने। कब लगाई, 1834। तो कन्यावत का सबसे पहले रोक कोटा रियासत ने, सॉरी कोटा ने 33 में, बूंदी ने 34 में। कोटा ने 33 में लगाई थी और बूंदी ने कब लगाई थी, 1834। और कोटा के टाइम राजा कौन थे, उम्मेद सिंह। कोटा शासन कौन थे उस टाइम पर, उम्मेद सिंह के द्वारा। तो ऐसा कहते हैं कि कोटा से भी पहले एक व्यक्ति का नाम आता है कैप्टन हॉल। कैप्टन हॉल ने मेरवाड़ा में मेर लोगों की पंचायत करके, पंचायत बुलाकर इस पर रोक लगा। तो सर्वप्रथम किसने, कैप्टन हॉल ने मेरवाड़ा में मेर लोगों की पंचायत बुलाई थी और उसके तहत किस पर रोक लगवाई थी, कन्यावत पर रोक लगवाई थी। लेकिन कानून की दृष्टि से बात करें तो सबसे पहले कोटा ने 1833 में, उम्मेद सिंह काल में, और 1834 में कौन लगाता है, बूंदी रियासत लगाती है, जो गैर कानून घोषित कर दी थी। और इस पर कानून किसने बनवाया, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से रॉबर्ट विलियम बेंटिक के द्वारा क्या बनाया गया, इस पर कानून बनाया गया। अगली प्रथा कौन सी है, डाकन। ओके अगली कौन सी प्रथा, डाकन। अगर प्रचलन की बात करूं तो उसका प्रचलन था भील और मीणा जनजाति। इसका प्रचलन कहाँ था, भील और मीणा जनजाति। होती क्या है डाकन, ऐसा कहते हैं कि किसी स्त्री के अंदर कोई असंतृप्त आत्मा या चुड़ैल अंदर प्रवेश कर जाती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको बाहर निकालने के लिए लोग तरह तरह की यात्रा देते थे। अगर मर गई चुड़ैल थी, नहीं मरी तो ठीक है। कई बार होता था कि औरतें ज्यादातर उसमें मारी जाती थी, अलग तरह की परीक्षाएं दिलवाई जाती थी उनसे, जिससे उनको साबित करना पड़ा था कि वो डाकन नहीं है। तो ये बहुत ही अमानवीय थी, इसमें बहुत समाज के द्वारा बहुत यातना दी जाती थी औरतों को।
ठीक है। तो सबसे पहले इसको जो रोकने का प्रयास किया था वो चेदी जी ने आदेश दिया था क्या, इसको सबसे पहले रोका था 1853 में मेवाड़ बिल और के कमांडेंट जेसी ग्रुप के द्वारा अप्रैल 1853 में जेसी ग्रुप के द्वारा मेवाड़ बिल्कुल कमांडेंट थे, इन्होंने खैरवाड़ा जो छावनी थी वहां पर इसमें सबसे पहले रोक लगाई। वहां पर खैरवाड़ा छावनी तो रोक किसने लगाई? खैरवाड़ा में। जेसी ग्रुप के द्वारा, जेसी ग्रुप क्या थे? मेवाड़ बिल्कुल के कमांडेंट थे। से क्या घोषित किया गया तो गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके बाद में अगली है कौन सी? समाधि। समाधि या मानव बलि। इसमें क्या होता है? किसी व्यक्ति, देखो समाधि कितने प्रकार होती है? दो प्रकार की, एक होती है जल समाधि और एक होती है भू समाधि। एक होती है जल समाधि और एक होती है भू समाधि। समाधि दूसरा नाम क्या है इसको? मानव बलि का। देखो भाई समाधि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक होती है जल समाधि और एक होती है भू समाधि। जल में बैठकर प्राणों को त्याग देना क्या कहलाती है? जल समाधि। और भू समाधि जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर अंदर गड्ढा खोदकर ऊपर से मिट्टी डलवाए। जमीन के अंदर पहले क्या करेंगे? खड्डा खोदेंगे, खड्डे में खुद बैठ जाएंगे, ऊपर से मिट्टी डलवा लेंगे और क्या दे देंगे? हाँ, और क्या दे देंगे? अपने प्राणों को क्या देंगे? देखो भाई इसको रोकने का काम क्या था? वो पॉलिटिकल एजेंट लुडलो और दूसरा व्यक्ति था जयपुर का सवाई राम सिंह। लुडलो और सवाई राम सिंह, इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से इस प्रथा को लेकर क्या बनाया गया था? कानून बनाया गया था कब? 1844। तो सबसे पहले रोक किसने लगाई इस पर? जयपुर रियासत ने। और कब लगाई है? 1844। कौन सी प्रथा पर? समाधि प्रथा पर। इसके बाद में 1861 में इस पर पूर्ण रूप से कानून बना दिया गया। अब इस समाधि को क्या कहा जाता है? वर्तमान में इसको आत्महत्या माना जाता है। वर्तमान में समाधि प्रथा क्या माना जाता है? आत्महत्या। सबसे पहले समाधि को गैर कानूनी घोषित करने वाला आया था जयपुर 1844 में। 1861 में पूर्ण रूप से इस पर कानून बना दिया है, उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया है। अब समाधि को क्या कहा जाता है? आत्महत्या। बच जाएगा तो उसी इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं उपयुक्त इंसान नहीं हूँ, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों से मैं अभी गुजरा नहीं हूँ। आप हमसे बड़े आदमी हो, हाँ मैं तो 10 बार मर लिया ना, मैं तो एक्सपीरियंस है क्या होता है क्या नहीं होता। मैं टाइम ट्रेवल करके आया हूँ ना यहाँ पे। मतलब इंसान को मरने का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए मेरे हिसाब से। बढ़िया। अगली कौन सी? संसारा। देखो ये जैन धर्म प्रचलित है।
कल ही बता के आया था मैं इसको। किसमें प्रचलित है? जैन धर्म। जो जैन साधु सन्यासी जो होते हैं, जब उनको लगता है अपना जीवन समाप्त करना है, क्या करते हैं, वो किसी एक कमरे के अंदर चले जाएंगे और 1 महीने तक बिना अन्न जल के उसमें अपना ईश्वर का नाम लेते रहेंगे और उसमें वो मर जाते हैं। लेकिन इसको आत्महत्या नहीं माना जाता है, इसको क्या माना जाता है? धार्मिक माना जाता है। इसको धार्मिक क्रियाकलाप के तहत माना गया है, आत्महत्या इसको नहीं माना गया। अगला कौन सा है? बाल विवाह। बाल विवाह हरिविलास सावधान। देखो भाई, बाल विवाह राजस्थान में सर्वाधिक जो बाला होते हैं कब होते हैं? वो आखाती राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह, क्योंकि सरकार ने उम्र सीमा कितनी तय करी है? 21 वर्ष लड़की की और 18 वर्ष लड़की की। मुझे पढ़ा देंगे सर 21 21 नहीं 24 21 है सर। 24 लड़का की 21 लड़की। एक मार्क में आया होगा साहब। यानी बैसाख शुक्ल तृतीया, बैसाख शुक्ल तृतीया को आकाशीय को आयोजित होते हैं। तो इसमें जो रोक लगवाने का जो काम किया था हरिविलास सावधान के निवासी थे, अजमेर के। क्या नाम है? 1929 में। हाँ, हरिविलास सावधान 1929 में इनके प्रयासों से इसका कानून बनाया गया और इस कानून के तहत शादी को क्या कर दिया? फिक्स कर दी। लड़की की कितनी की थी इस कानून के तहत? 18 और लड़की की 14। लड़की की उम्र कितनी तक की थी? 14। और ये कानून कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1930। और भारत सरकार ने कितना कर दिया इसको? 21 और 18 कर दिया। अच्छा, बाल विवाह पर सबसे पहले रोक लगाने वाला व्यक्ति कौन था? इससे पहले एक था। पूरे भारत में जोधपुर का प्रधानमंत्री था सर प्रताप सिंह। सबसे पहले रोक बाल्टर कृत हितकारी सभा के द्वारा, और जोधपुर के प्रधानमंत्री कौन थे? सर प्रताप सिंह। जोधपुर के हाँ प्रधानमंत्री थे सर प्रताप सिंह। सबसे पहले इन्होंने इस पर रोक लगाई बाल्टर कृत हितकारी सभा। इसने अपना निर्णय दिया था और इन्होंने सबसे पहले रोक लगाई। नहीं, अगला हो गया इसको। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो बाल विवाह आयोजित होते हैं वो होते हैं आखातीज पर। आखातीज कब होती है? बैसाख शुक्ल तृतीया को। ठीक है, इस पर रोक लगाने का काम किया था किसने? हरिविलास सावधान ने। 1929 में हरिविलास सावधान अजमेर के निवासी थे, उनके प्रयासों से इस पर कानून बनाए गए। इसलिए इसका नाम क्या है? शारदा एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शारदा एक्ट। और कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1930 से। इस एक्ट के अनुसार लड़की की जो उम्र थी वो 18 वर्ष तय की गई और लड़की की 14 वर्ष। और सबसे पहले रोक की बात करें तो बाल्टर कृत हितकारी सभा के द्वारा जोधपुर के प्रधानमंत्री थे कौन? सर प्रताप सिंह। उनके द्वारा से रोक लगाई। अगला आया कौन सा? विधवा विवाह।
बाल विवाह हो गया और विधवा की भी शादी हो जानी चाहिए। विधवा विवाह, तो विधवा विवाह के तो सबसे पहले प्रयास किए थे, सफलता मिली थी किसको? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ईश्वर चंद्र के विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी ने इसको लेकर कानून बनाए कब? 1856। ठीक है। और इस कानून को लागू किसने किया? तो लागू किया इसको लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इस कानून को लागू किया गया 1856 में कर दिया था। कब? जुलाई में 27 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा विवाह अधिनियम में उसको लागू कर दिया गया। 27 तो विधवा जो स्त्री है उसको अवसर मानते थे लोग। इसके लिए उन्होंने कहा कि जो औरतें कम उम्र में विधवा हो गई तो अपना पूरा जीवन कैसे काटेंगी, इस चीज को लेकर के ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कानून बनवाया लॉर्ड डलहौजी से कहकर के। इसके बाद में इसको लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 27 जुलाई 1856 को लागू कर दिया। तो राजस्थान की तीसरी आदत थी, सबसे पहले विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। कौन सी थी? जयपुर। और जयपुर का शासक कौन था उस टाइम पर? सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर रियासत ने सबसे पहले विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था। ठीक है। और एक किताब और से संबंधित चांदकड़ शारदा की, चांदकड़ शारदा ने किताब लिखी इसको लेकर के विधवा विवाह पुस्तक लिखी किसने? चांदकड़ शारदा के द्वारा। और 6 दिसंबर 1856 को कलकत्ता में प्रथम विधवा विवाह का आयोजन किया गया। दोबारा देख लो इसको। विधवा विवाह प्रयास किसने की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1856 कानून बनाया। इसको पूरे भारत में लागू किसने किया? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 27 जुलाई 1856। विधवा विवाह को लेकर के चांदकड़ शारदा ने किताब लिखी, इसका नाम क्या है? विधवा विवाह है। इसको प्रोत्साहन विधवा विवाह किसने दिया? जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के द्वारा इसको प्रोत्साहन दिया गया। और 6 दिसंबर 1856 को भारत का प्रथम विधवा विवाह कहां पर हुआ था? कलकत्ता। इसके बाद अगली है त्याग। नहीं, त्याग तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। त्याग प्रथा होती क्या है? चारण, भाट आदि के द्वारा कन्या की शादी पर त्याग मांगा जाता था, नेग मांगा जाता था। और नेग क्या? हठ धर्मदास मांगा जाता था। तो इसी वजह से लोग क्या करने लगे? कन्यावत करने लगे। इसके लिए मैंने बताया था सदरलैंड और लुलू ने कहा है कि कन्यावत के लिए कौन सी प्रथा जिम्मेदार है? त्याग प्रथा। क्या बोल रहा? अच्छा, अरे वो लाइब्रेरी
बात नहीं वो लाइब्रेरी वाले को विजय लाइब्रेरी वाले से बात कर रहा था मैं लाइब्रेरी से किसी से करा गया अपने टाइम वगैरह की बात कर रहा था कि लाइब्रेरी के टाइम कितने बजे का प्रोग्राम क्या आप लोगों से बोल सकता हूँ मैंने दूसरी का अभी तो बात नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं कल उसने मेरे को ये पूछा था कि तूने फोन क्यों किया मैंने कहा कि तू मेरे को देखे नॉर्मली फोन कर इसके बाद तो मिली नहीं काम तो गया तो हाँ भाई नहीं क्या करता देखो भाई चारण घाट आदि के द्वारा कन्या की शादी के अवसर पर जो मेयर वगैरह की मांग की जाती थी उसको क्या बोलते हैं त्याग। तो ऐसा कहते हैं कि त्याग फटा किसके लिए जिम्मेदार है कन्या वध के लिए जिम्मेदार है। आगे की बात करूँ तो 1841 में सबसे पहले इसको सीमित करने का जो काम किया था किसने किया है जोधपुर रियासत ने किया है। किसने किया है जोधपुर रियासत ने किया है। इसके बाद 1844 में इसको लेकर के जयपुर और बीकानेर रियासत के द्वारा क्या बनाए गए कानून बनाए गए किसको लेकर के क्या प्रथा को लेकर के ठीक है। और इसको जो अवैध घोषित किया है 1888 देखो 1840 में जोधपुर इसको क्या करता है सीमित करता है किसको क्या प्रथा का नियम बनाता है कुछ कि भाई कितना कितना नेक देना है इससे सब करता है। उसके बाद में 44 में जयपुर और बीकानेर की रियासत नियम बना देती है। 1888 में राजपूत हितकारी सभा के द्वारा कब 1888 में राजपूत हितकारी सभा के द्वारा इसको क्या बनाए जाते हैं कानून बनाए जाते हैं ठीक है।